दोस्तों नमस्कार। और आप देख रहे हैं नॉलेज एट द रेट पर जीके और जीएस की श्रृंखला में सामान्य विज्ञान का यह वीडियो। तो वीडियो को अंत तक देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। और लाइक करें अच्छा लगे तो, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नों की ओर कि कवक द्वारा कौन सा रोग होता है। ए दाद, बी मिर्गी, सी लकवा या डी टाइफाइड। कवक द्वारा यानी कि फफूंद के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए दाद। दाद जो है वह कवक या फफूंद के द्वारा होता है। और आपके लिए अगला प्रश्न है, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है। ए ठंडी और आर्द्र परिस्थिति में, बी गर्म और शुष्क परिस्थितियों में, सी ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में या डी गर्म एवं आर्द्र परिस्थितियों में। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर होगा सी, ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। और अगला प्रश्न आपके लिए है कि किसी पिंड का भार सबसे अधिक होगा। ए ध्रुवों पर, बी पृथ्वी तल पर सब जगह समान या सी विषुवत रेखा पर या डी पहाड़ों पर। किसी पिंड का भार सबसे अधिक होगा तो इसका उत्तर होगा ए ध्रुवों पर। ध्रुवों पर किसी पिंड का भार सबसे अधिक होता है। और आपके लिए जो है अगला प्रश्न है कि टमाटर में लाल रंग का कारण है। ए कैप्साइसिन, बी लाइकोपिन, सी जेंथोफिल या डी करक्यूमिन। कौन जो है टमाटर का लाल रंग के लिए जिम्मेवार है। और इसका सही उत्तर होगा बी लाइकोपिन। लाइकोपिन जो है वह टमाटर में लाल रंग के लिए जिम्मेवार है और यह वर्णक है। अगला प्रश्न जो है आपके लिए यह है कि भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। ए H2O, बी D2O, सी H2+CO या डी H2S। भारी जल जिसका प्रयोग हम मंदक के रूप में भी करते हैं, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। और इसका सही उत्तर होगा बी D2O, जिसका अनुभार 20 होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपके लिए कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है। ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन या डी अम्लीय एवं क्षारीय दोनों। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति। तो इस प्रश्न का जो है उत्तर होगा ए क्षारीय। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो है वह क्षारीय होती है। और अगला प्रश्न जो है आपके लिए है कि निम्न में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है। ए सर्प, बी मेढक, सी टिड्डा या डी घास। द्वितीयक उपभोक्ता कौन है। सर्प, मेढक, टिड्डा या घास। तो इस प्रश्न का जो है उत्तर होगा बी मेढक। मेढक जो है वह द्वितीय उपभोक्ता है। और अगला प्रश्न जो है वह आपके लिए है कि निम्न में से कौन कोशिका का बिजली घर है। ए लाइसोसोम, बी गोल्जी बॉडी, सी राइबोसोम या डी माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस बिजली घर की बात है। लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो है सही उत्तर होगा डी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। और अगला प्रश्न जो है वह है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। ए लिपिड, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट या डी ए और बी दोनों। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड और प्रोटीन दोनों की। तो इसका सही उत्तर होगा डी। लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली।
और अगला प्रश्न जो है वह है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। ए टेंडन, बी उपास्थि, सी एरियोलर या डी लिगामेंट। मांसपेशियों और अस्थियों को जोड़ता है, तो इसका सही उत्तर होगा ए टेंडन। टेंडन जो है मांसपेशियों और अस्थियों को जोड़ता है, जबकि अस्थियों से अस्थियों का जोड़ लिगामेंट कहलाता है। और अगला प्रश्न जो है वह है आपके लिए कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी कोपरनिकस या डी आइंस्टीन। न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस या आइंस्टीन गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादक। तो इस प्रश्न का जो है उत्तर होगा ए न्यूटन। न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के प्रतिपादक हैं। और अगला प्रश्न जो है वह है आपके लिए कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन है। ए क्रोमोमीटर, बी ऑडियोमीटर, सी एनीमोमीटर या डी ऑडियोफोन। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? इसका उत्तर होगा बी ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से जो है ध्वनि की तीव्रता को हम मापते हैं। और अगला प्रश्न जो है वह आपके लिए है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। ए नीला, बी हरा, सी बैगनी या डी लाल। कौन सा रंग प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कम विचलित होती है? तो इसका सही उत्तर है डी लाल। लाल जो है जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो इसका विचलन कम होता है। अगला प्रश्न जो है वह आपके लिए है कि निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ए सोलर पैनल, बी बैटरी, सी डायनेमो या डी इन्वर्टर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी बैटरी। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और आपके लिए अगला प्रश्न जो है वह है रक्त समूह की खोज किसने की थी। ए लैंडस्टीनर, बी विलियम हार्वे, सी पालोव या डी स्लाइडन एवं शॉन। रक्त समूह की खोज, तो इस प्रश्न का जो है उत्तर होगा विकल्प में ए लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। और आपके लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। ए लूसीफेरिन, बी हीमोग्लोबिन, सी फ्लावोनोइड्स या डी मेलेनिन। तो मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है डी मेलेनिन। मेलेनिन जो है वह त्वचा को रंग प्रदान करता है। और आपके लिए जो आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है वह है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है। ए सेल्यूलोज, बी काइटिन, सी लिपिड या डी पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन, सेलुलोज, काइटिन, लिपिड या पेप्टिडोग्लाइकन। तो इसका सही उत्तर होगा डी पेप्टिडोग्लाइकन जो है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न जो है वह है ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ए थर्मोस्टेट, बी पायरोमीटर, सी अल्टीमीटर या डी हाइग्रोमीटर। ऊंचाई मापने के लिए थर्मोस्टेट, पायरोमीटर, अल्टीमीटर या हाइग्रोमीटर। तो इसका सही उत्तर जो है वह होगा सी अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो है वह हम ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग करते हैं। और आपके लिए आपकी स्क्रीन पर जो है अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। ए यह पृथ्वी के निकट है, बी यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है,
सी यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, या डी इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। यही जो है सही उत्तर है, यानी विकल्प डी जो है सही उत्तर होगा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के लिए। और अगला प्रश्न जो है वह आपके लिए है कि निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? ए धातु, बी अधातु, सी गैस या डी उपधातु। धातु, अधातु, गैस या उपधातु। तो इसका सही उत्तर होगा सी गैस जो है आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ गैसों को इसमें शामिल किया गया है जो अधातु समूह में रखा गया है। और अगला प्रश्न जो है वह है एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? ए HCl एवं H2SO4 का, बी H2SO4 और HNO3 का, या सी HCl और HNO3 का, या डी H2SO3 एवं HCl का। तो इसका सही उत्तर होगा सी HCl एवं HNO3 का। इसे अम्लराज भी कहा जाता है, एक्वा रेजिया को अम्लराज भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न जो है वह है आपके लिए दिल के दौरे का कारण है? ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी, या डी अज्ञात कारण से हृदय के कार्य करने में क्षति। दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक की बात हो रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी के कारण जो है दिल का दौरा पड़ता है, यानी कि हार्ट अटैक होता है। और आपके लिए जो है अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? ए पोन्स, बी थैलेमस, सी पिन्ना या डी मेडुला। इन चारों विकल्पों में से कौन एक मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी पिन्ना। पिन्ना जो है मस्तिष्क का भाग नहीं है, बाकी पोन्स, थैलेमस और मेडुला यह मस्तिष्क का भाग है। और आपके लिए अगला प्रश्न जो है वह है एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स दोनों किस में बनते हैं? और जहां बनते हैं वहीं पर जो है प्लेटलेट्स भी बनते हैं। विकल्प में है अस्थि मज्जा, थाइमस, यकृत या हृदय। तो इसका सही उत्तर है ए अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स तीनों बनते हैं। और आपके लिए जो है अगला प्रश्न है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन है? अग्नाशय, अधिवृक्क, थैलेमस या थाइमस, कौन सी ग्रंथि है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा अधिवृक्क। अधिवृक्क ग्रंथि जो है रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। और आपके लिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न जो है वह है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? ए न्यूटन, बी फैराडे, सी एंगस्ट्रम या डी कैंडेला। तो इसका सही उत्तर होगा सी एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम जो है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए इकाई है। और अगला प्रश्न जो है वह है आपके लिए कि प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? ए वर्षा का जल, बी तालाब का जल या डी समुद्र का जल, सी भूल गया भूमिगत जल। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लग रहा है यह कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका उत्तर होगा ए वर्षा का जल। सबसे शुद्धतम रूप जो होता है वह वर्षा का जल होता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।